Hello students, welcome in lecture 1 of class 9th। लेक्चर 1 में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशन टर्म्स जो कि आप आगे चैप्टर्स में यूज़ करने वाले हो। ठीक है, क्लास 9, 10 और 11, 12 आपस में बहुत लिंक्ड है। क्लास 9 के बहुत सारे चैप्टर जो है वो क्लास 11th के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स जिस पर टोटली केमिस्ट्री डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं बोर्ड पे, मैं एक एक करके उन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है डेफिनेशन है एलिमेंट। तो एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट देखो, अब जो भी नेचर में जो भी चीज़ पाया जाता है दो टाइप का है। एक जिसको आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हो, और दूसरा जिसको आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं हो सकता है वो हो गया आपके लिए एलिमेंट। तो इसलिए देखो, एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी मैटर जिसको कि आप सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते उसको हम लोग एलिमेंट से डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बहुत एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, और जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इज इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब यूनियन ऑफ टू, दो या दो से अधिक का जो यूनियन है, मतलब बनना है, ठीक है, वो क्या है? टू और मोर देन टू इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब उनके मिक्सिंग का एक रेशियो फिक्स होना चाहिए। कुछ जैसे मान लो हम कह रहे हैं वाटर, तो H2O, तो H2 + O2, उनका एक स्पेसिफिक रेशियो 2:1 में वो वाटर फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए लिखा है इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। कंपाउंड को आप सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं ना, एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म है एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical change is called an atom। कोई भी एलिमेंट जिसका सबसे छोटा पार्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर सके, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम। जैसे देखो, रिएक्शन जो होता है किसका होता है? एटम्स का। जैसे हमने लिखा H2, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टेक पार्ट इनटू केमिकल चेंज। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? एटम कर रहा है, एक एक एटम पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब बल्क ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जो होता है, तो देखो एटम जो होता है ना बहुत हल्का होता है, तो उसको मेजर, उसका वेट एग्जैक्टली मेजर करने में बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत स्मॉलर यूनिट चाहिए होगा। इसलिए हम लोग उसके जगह एक रिलेटिव यूनिट यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास of the atom of an element expressed in atomic mass unit, है ना, जिसको कि हम लोग AMU भी बोलते हैं स्मॉलर में, एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन 12 being taken as standard with an atomic mass of 12 AMU। और कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जिसका मास हम लोग मेजर करते हैं उसको किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? कार्बन 12 के। मतलब जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मास 24 होता है, तो 24 का मतलब क्या हुआ? वो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट। तो कितना हो जाएगा? कार्बन 12 मतलब कार्बन जिसका वेट 12 है, तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, तो 12 इंटू 1/12 कितना हो? 1। तो मैग्नीशियम उससे 24 टाइम्स हैवी है, इसलिए उसका वेट कितना आ जाएगा? 24 AMU। ठीक है, तो कार्बन 12 को हम लोग ऐसे रेफरेंस लेते हैं। Next is molecule. The smallest particle of matter which is capable of independent existence is called molecule। कोई मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन, तो O2, O2 क्या है? नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। H2 नेचर में क्या है? सिर्फ O लिखेंगे तो सिर्फ O एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ O2 एग्जिस्ट करेगा। तो ये द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड
ए मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को कैसे डिफाइन करते हैं? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द रिलेटिव वेट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे मैंने एटॉमिक वेट को डिफाइन किया, सेम वे में मॉलिक्यूलर वेट को भी डिफाइन करेंगे। अब जैसे मान लो कि आपने वाटर लिया या O2 मॉलिक्यूल लिया, अब उसका वेट क्या है? तो उसका वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेटिव वेट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कंपेयर्ड विद दैट ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन 12 का जब हम लोग C12 का 1/12 पार्ट, अगेन कार्बन 12 बोल रहे हैं, मतलब 12 इसका मास है, उसका 1/12 पार्ट करोगे तो 12 इंटू 1/12 मतलब 1 AMU। उससे कितना टाइम्स हैवी है उसके कंपेयर में हम लोग वेट करते हैं, तो उस O2 लेते हैं तो आएगा 32 टाइम्स। तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज 32, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिकल। तो रेडिकल आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट रिएक्ट एज सिंगल एटम एंड कीप देयर आइडेंटिटी इन मेनी रिएक्शन। तो रेडिकल देखो, रेडिकल जो है सिंगल एटम का भी रेडिकल हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम का भी रेडिकल हो सकता है, और उनका रिएक्शन क्या होगा? एज ए सिंगल एटम, ठीक है। और किसी कंपाउंड बनने के बाद रेडिकल्स अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन भी रखेंगे, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपने एक सॉल्ट बनाया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड किससे किससे मिलकर बना है? सोडियम क्लोराइड बना है Na+ और Cl-, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर। तो सोडियम क्लोराइड जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इधर लिखता हूं मैं NaCl। तो देखो NaCl किस में ब्रेक करेगा? Na+ और Cl-, है ना। तो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड आयन से बना है। तो जब आप इस सॉल्ट को टेस्ट करोगे तो इसमें Na+ का भी आइडेंटिटी मिलेगा और Cl- का भी आइडेंटिटी मिलेगा। अब रेडिकल दो टाइप का होता है, सिंपल रेडिकल एंड कंपाउंड रेडिकल। सिंपल रेडिकल किसको कहते हैं? जब कोई रेडिकल सिर्फ एटम के फॉर्म में हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, Na+, K+, Cl-, है ना। अब नेक्स्ट है कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल मतलब जब रेडिकल एक से अधिक एटम यानी ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलकर बना हो। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा है NO3-, SO42-, NH4+, मतलब ये हो गया नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम, है ना। तो ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, मतलब दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, रेडिकल इज ऑफ 2 टाइप्स। रेडिकल दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब किसी सॉल्ट को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें दो टाइप के रेडिकल्स मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम लोग क्या कह सकते हैं? बेसिक रेडिकल। और इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कह सकते हैं? एसिडिक रेडिकल। क्यों ऐसा कह सकते हैं इसको देखो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मान लो कि हमने एक सॉल्ट लिया, किसी भी सॉल्ट को बनाने का प्रोसेस क्या है? तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, एसिड प्लस बेस, तो इससे आपको मिला सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एसिड आप ले लीजिए HCl और बेस ले लीजिए NaOH। तो इसका रिएक्शन से बना NaCl, है ना, प्लस वाटर। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब देखो जब तुम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दो, है ना, NaCl को पानी में डिसॉल्व किए, तो ये बन जाएगा Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। एक्वस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब सोचो कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये पॉजिटिव रेडिकल है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो ये एक बात सोचो कि ये कहां से आया है? ये आया है NaOH से। देखो कहां से आया है? NaOH से, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल होता है वो नेचर में कैसा होता है? बेसिक, क्योंकि वो बेस से आता है, ठीक है। और जो नेगेटिव रेडिकल है Cl-, वो कहां से आया है? HCl से आया है। और HCl क्या है? एसिड। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? एसिडिक रेडिकल। तो कभी भी कोई सॉल्ट दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और सॉल्ट लिखता हूं कैल्शियम सल्फेट, आपसे पूछा जाए कि इसका एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल बताइए, तो देखो इसका आयन क्या क्या है?
एक तो कैल्शियम है और एक सल्फेट है। मान लीजिए आपको अभी ये आइडिया नहीं हो Ca2+SO4 कैसे लिखे, तो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो इसमें कैटायन कौन है? Ca, और सल्फेट क्या है? एनायन। तो देखो जो पॉजिटिव है वो हो गया बेस और जो नेगेटिव वो हो गया एसिड। मतलब आप यहां पे एक काम और कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेसिक लिखा है इसको आप लिख सकते हो कैटायन, और जो नेगेटिव है उसको आप लिख सकते हो एनायन। तो कोई भी सॉल्ट का एनायन, एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज्ड और कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कैटायन है, वो हमेशा नेचर में बेसिक होगा, और जो एनायन है वो हमेशा नेचर में क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एलिमेंट्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, थैंक यू।